Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So आज ऑटो एंसिलरीज का डिटेल एनालिसिस करेंगे पीयर टू पीयर. सो आज 6 कंपनीज का डिस्कशन करेंगे. पार्ट 1 में हमने 3 कंपनीज डिस्कस करी थी, आज 6 कंपनीज करेंगे. सो ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती क्या है, पहले वो समझते हैं बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है. जो आपको OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, लाइक जो कंपनीज कार बनाती हैं, लाइक Hyundai, मारुति, होंडा, टोयोटा, इन सबको पार्ट्स जो कंपनी सप्लाई करती हैं, कोई टायर सप्लाई करता है, कोई मिरर सप्लाई करता है, कोई लाइट सप्लाई करता है, एंड सारा कुछ मिला के असेंबल करते हैं. जो कंपनीज पार्ट सप्लाई करती हैं उनको ऑटो एंसिलरी कंपनीज बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ऑटो एंसिलरी कंपनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं एंड ग्रोथ भी ज्यादा करती हैं. उसके कुछ रीजंस है. अगर आप देखोगे कि कार जो है, जो कार कंपनी है वो प्रोड्यूस नई कार करेगी, बट जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनको नई कार में पार्ट्स सप्लाई करने हैं, प्लस जो कार रिप्लेसमेंट मार्केट में, जब आपकी कार 3-4 साल पुरानी हो जाती है, उसके टायर चेंज होते हैं, कभी कुछ खराब हो गया, कभी मिरर चेंज हो रहा है, आफ्टर मार्केट जो बोलते हैं, वहां पे भी इनके पार्ट्स यूज होते हैं. दैट्स व्हाई ऑटो एंसिलरी कंपनीज में डिमांड ज्यादा रहता है. दे आर इंटरेस्टिंग टू स्टडी. अलॉन्ग विद दैट अगर देखोगे, अभी आजकल महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स की ज्यादा कार बिक रही है. मारुति से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करा है इन दो कंपनीज ने. ऑटो एंसिलरी कंपनीज क्या है कि वो आज महिंद्रा को पार्ट सप्लाई कर रही है, कल लेट से टोयोटा मार्केट शेयर गेन कर लेता है, टॉप पोजीशन पे आ जाता है. वो कंपनीज टोयोटा को पार्ट सप्लाई करने लग जाएंगी. रादर देन बेटिंग ऑन OEM जो रिस्क पे होता है, मार्केट शेयर लूज कर रहा है, या ईवी आ गया तो वो रेलिवेंट रहेगा नहीं रहेगा. लेट्स से टाटा मोटर्स ने ईवी में बहुत अच्छा काम करा है, मारुति पे अभी लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. स्पेक्टिकल है चीजें, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट लॉन्च कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑटो एंसिलरी जस्ट पार्ट सप्लाई कर रहा है, ए को करे, बी को करे, सी को करे, डजेंट मैटर. इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपनीज. एंड ग्रोथ वाइज जो प्रोजेक्शंस है, ऑटो एंसिलरी कंपनीज की ज्यादा है कंपेयर टू OEM, एज आई टोल्ड यू द रीजंस. अभी हमें समझ आया कि ऑटो एंसिलरी कंपनी होती क्या है, इनमें मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है इनको स्टडी करना. एंड स्पेशली अभी देखोगे तो ये सेक्टर फ्लेवर में आ चुका है. जो गवर्नमेंट ने अभी GST कट करा है, मतलब जो 1200cc से अंडर की कार्स हैं उनमें तो 18% कर दिया GST. अबव दैट भी हर कार में कुछ ना कुछ रिडक्शन हुआ है. एंड ये सेक्टर लास्ट कपल ऑफ ईयर से स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ. अभी भी टोटल व्हीकल्स जो इंडिया में बिकते हैं, 2019 में जितने बिके थे 2,60,00,000 अप्रॉक्स नंबर, आई एम टेलिंग यू, वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ. इतना ज्यादा स्लगिश एनवायरमेंट है. मतलब लास्ट ईयर से भी दिस ईयर, जो FY24 से FY25 जो गया, ईयर ऑन ईयर 2% का पैसेंजर व्हीकल में स्पाइक है. दैट मीन्स कि अगर लास्ट ईयर 100 गाड़ियां बिकी थी तो इस बार 102 बिकी हैं. दैट इज 2% का वॉल्यूम ग्रोथ. मतलब हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में. एंड जब ऑटो कंपनीज अच्छा करती हैं, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को ओवरऑल बूम मिलता है, मतलब एक जॉब्स भी बढ़ती हैं. अदरवाइज इंडिया में अभी तक IT सेक्टर अच्छा चल रहा था, अभी IT की दिक्कत आ गई है, वो मल्टीपल रीजंस जो चल रहे हैं. बट जब ये ऑटो ऑटो सेक्टर अच्छा चलता है तो इसमें ऑटो एंसिलरी कंपनीज को काम मिलता है, फिर उनके वेंडर्स को काम मिलता है. एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का साइकिल चलता है. गवर्नमेंट भी इस पे पुश कर रही थी. एंड GST कट के टाइम इस सेक्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि आफ्टर होम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है, और आई वोंट से इन्वेस्टमेंट क्योंकि कार डेप्रिशिएट होती है, सबसे बड़ा खर्चा कार का होता है. एंड हर 3-4-5-7 साल में बदलती है कार्स. एंड अभी जो मूव आया गवर्नमेंट के एंड से कि 10 साल तक आप दिल्ली NCR में कार चला सकते हो, डीजल कार. उस वजह से भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ने चाहिए. एंड गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है टू रिवाइव दिस इंडस्ट्री. एंड तभी अभी जो सेल चल रही है, जब से GST कट हुआ है, तो हाईएस्ट एवर बुकिंग मारुति के तो 35 ईयर्स में हाईएस्ट वॉल्यूम बुकिंग आया, जो नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं. दिस शोज कि कितना ज्यादा मतलब इस सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था. एंड सेक्टर का रिवाइवल जब होता है, उससे रिलेटेड कंपनीज को बहुत बेनिफिट होता है. इस सेक्टर में ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रीमियमाइजेशन का, नॉट स्पेसिफिक टू द सेक्टर बट इंडिया में भी चल रहा है. डिमांड्स फॉर SUV, अब महिंद्रा XUV 700 की डिमांड देखो, देन हाई राइडर की डिमांड देखो. आई एम टॉकिंग अबाउट जो हॉट सेलिंग कार्स है, क्रेटा. SUV का डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है.
पहले क्या होता था, वैगन आर, ऑल्टो, मारुति, ये सब बहुत ज्यादा बिकते थे अंडर 5-6 लाख वाली कार्स। बट अभी क्या है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है वो स्ट्रगल कर रहा है इंडिया में। सो जो थोड़ा अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं वो उनके पास पैसा है। एंड अब लोग को थोड़ा सा शो ऑफ का भी ज्यादा ट्रेंड आ चुका है, बड़ी कार होनी चाहिए। सो लोग घूमने में पैसा खर्च रहे हैं। सो अब पोस्ट कोविड एक ट्रेंड आया है कि ज्यादा एसेट नहीं बनाना, इट्स समथिंग, एक लाइफ है ना, एंजॉय करो। सो उस वजह से सारी जगह ट्रेंड हमें दिख रहा है कि प्रीमियमाइजेशन का लोग अब खर्चा कर रहे हैं। सो इकोनॉमी में जो आपको ट्रेंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी सेम ट्रेंड चल रहा है। जो लाइट्स की कंपनी थी, पहले हेलोजन लैंप्स होते थे, बल्ब होते थे, अब एलईडीज आ चुकी हैं। एलईडी भी अब पूरी बैक बैक कार के पीछे देखोगे तो बहुत पूरी बड़ी एलईडीज आ चुकी हैं। महिंद्रा की कार्स देखो। सो ये ट्रेंड चल रहा है। इस वजह से ऑटो एंसिलरी कंपनीज का डिमांड और आई वुड से ग्रोथ इसलिए भी आ रहा है बिकॉज इनको जो कंटेंट पर व्हीकल ट्रेंड होता है कि एक एक गाड़ी में आपका कितना सामान लग रहा है, वो नंबर काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। क्योंकि आप लोग इंटीरियर अच्छा प्रेफर करते हैं, कार्स में आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, अंदर लाइट्स चाहिए, इंटीरियर बहुत अच्छा हो। सो जब से ये ट्रेंड भी आया है तो ये दोनों मतलब 3-4 चीजें मिलके इस सेक्टर के लिए टेलविंड एक्ट कर रहे हैं। सो आई होप आपको ब्रॉडर कंटेक्स्ट मिल गया होगा कि सेक्टर में हो क्या रहा है। आप डिटेल में डिस्कस करते हैं कंपनीज लाइक लूमेक्स ऑटोटेक, लूमेक्स इंडस्ट्रीज, फीएम इंडस्ट्रीज एंड 4-5 और नेम्स है, वो भी डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू द स्क्रीन, एक अनाउंसमेंट करना है कि मैंने अपना इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया है, जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को ब्लेंड करके कैसे आप स्क्रैच से सीखते हो मार्केट कैसा चल रहा है, ये कैसे काम करती है चीजें। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोग इग्नोर कर देते हैं। फंडामेंटल आपने सीख लिए, टेक्निकल सीख लिए, बट उसको साइकोलॉजिकल मार्केट आपको टेस्ट करती है कि आप इतना कन्विक्शन है, आप बाय करते हो, आपके बाय करते स्टॉक पर क्यों नीचे जाता है। इट्स नॉट समथिंग कि आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है एंड मार्केट इसमें फंक्शन करती है। इट्स अ 5.5 आवर्स कोर्स जिसमें 17+ एपिसोड्स हैं एंड उसमें अपडेट्स आई कीप ऑन एडिंग। So you can check it out if you haven't. So let's start. So as you can see on the screen, so एक टेलीग्राम ग्रुप है, इट्स फ्री फॉर एवरीवन एंड इट्स फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। यहाँ पे आई कीप ऑन शेयरिंग अपडेट्स, सो इफ यू हैवंट ज्वाइन तो ज्वाइन कर लेना। सो दिस इज द लिंक ऑफ द लाइव वर्कशॉप। सो एक लाइव वर्कशॉप हो चुकी है, पार्ट 1। सो इंडिया के जो 2-3 ईयर्स के होराइजन से जहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उन सेक्टर्स का डिस्कशन करते हैं। अभी पार्ट 1 आई हैव मेड, रिकॉर्डिंग विल बी, यू विल बी एबल टू एक्सेस अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेज करोगे। पार्ट 2 की डेट्स एंड ऑल आई विल अनाउंस सून, सो स्टे ट्यून्ड। So this is the link of Equity Research course. So all the things that you have discussed, जो courses, workshop and all, are purely meant for educational purpose. कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, अभी न्यूज आया था कि रिकॉर्ड सेल्स, मतलब अभी थर्ड फोर्थ डे नवरात्रों का, एंड मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कार बुकिंग्स में, Hyundai को, मारुति को, मतलब सारी इन्वेंटरी इनकी जो इतनी सारी पाइल्ड अप थी वो क्लियर हो रही है। सो ये टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लास्ट 6-7 ईयर्स का डेटा देता है ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। सो इसको मैंने ब्रेक करा पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल। सो टोटल नंबर्स में जो 3 व्हीलर भी इंक्लूडेड है, बट उसको इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये तीन में ही जो आज ऑटो इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं वो इन्हीं 3 सेक्टर्स में है। सो अगर आप देखोगे इंडिया में 2.5 करोड़ व्हीकल सेल होते हैं एनुअली, एंड फाइनेंशियल ईयर 19 में ये नंबर था 2 करोड़ 60 लाख। इट्स बिन 6 ईयर्स, ये नंबर अभी तक क्रॉस नहीं हुआ। इस लेवल का स्लो डाउन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो कार महंगी होती जा रही है, 6 एयरबैग्स का पुश कर दिया हमने, देन मल्टीपल चीजें आती जा रही है, मतलब कॉस्ट बढ़ती जा रही है, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है इस वजह से, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे बिकॉज इंडिया में स्लो डाउन चल रहा है। सो अगर आप देखोगे जो अर्बन में स्लो डाउन चल रहा है, देन इंडिया में स्टिल जो है टू व्हीलर थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, बट पैसेंजर व्हीकल में स्लो ग्रोथ दिख रहा है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से, ये कॉन कॉल्स में भी हाईलाइट हो रहा है। सो अगर आप देखोगे इंडिया में 43 लाख गाड़ियां बिकती हैं। सो लास्ट ईयर से दिस ईयर 2% का वॉल्यूम ग्रोथ। 100 गाड़ी आपने बेची थी लास्ट ईयर, इस बार अपने 102 बेची हैं। ऑन द अदर हैंड हमारा जीडीपी 6-7% से बढ़ रहा है। सो जीडीपी इज नथिंग बट वॉल्यूम ग्रोथ। सो हमारे जीडीपी में ग्रोथ आ रहा है, बट हमारा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या टू व्हीलर में फिर भी आई वुड से 9-10% का ग्रोथ चल रहा है। सो दिस सेगमेंट इज डूइंग गुड। पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ बुरी हालत है, बट ओवरऑल नंबर्स में भी अभी तक जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे
लास्ट 2019 में जितने प्रोड्यूस होते हैं वो नंबर अभी तक क्रॉस नहीं हुआ. दिस लेवल ऑफ स्लो डाउन चल रहा है. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग रियली हार्ड फॉर दिस सेक्टर. एंड अगर आप देखो टोटल यूनिट्स जो कार्स के थे, मतलब कार्स के नंबर भी बहुत स्लो ही चल रहे हैं अभी भी. मतलब हार्डली, मतलब लास्ट 6-7 साल में 10 लाख से नंबर बढ़ा है. सो यू कैन सी कितना स्लो डाउन चल रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल. सो ये मिंडा कॉर्प की पीपीटी से डेटा है. सो इन्होंने बताया कि जो इंडिया का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो 8% सीएजीआर से ग्रो करेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, 8-9 ईयर्स तक. ग्लोबली ये इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि 6-7% से ग्रो करेगा, बट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ बेटर रेट. एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स, एज आई टोल्ड यू मल्टीपल रीजंस कि ऑटो एंसिलरी ऑटो कंपोनेंट्स वाली इंडस्ट्री क्यों अच्छी है, क्योंकि न्यू में पार्ट सप्लाई होता है, देन रिप्लेसमेंट मार्केट में. सो 18% सीएजीआर से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. सो दैट्स वाई ये इंडस्ट्री ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टडी करने में. सो देखोगे ईवी मार्केट. सो नेक्स्ट बिग थिंग कुड बी ईवी हाइब्रिड. सो मल्टीपल फ्यूल्स रहेंगे, पेट्रोल भी रहेगा, ईवी भी रहेगा एंड हाइब्रिड भी. सो दैट्स माय टेक. एंड जितना मैंने स्टडी करे सेक्टर को, सो ईवी भी आएगा, इन अ बिग वे आएगा, बट हाँ सब सेक्टर सब कुछ सर्वाइव करेगा. सो ईवी का ग्लोबली ग्रोथ 10% है सीएजीआर फॉर नेक्स्ट 6-7 ईयर्स. इंडिया में क्योंकि इतना बेस कम है तो 22% सीएजीआर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईवी मार्केट में भी. सो आई एम फोकसिंग उन सेक्टर्स पे जो स्पेसिफिकली कंपनीज पे जो पार्ट्स बना रही हैं बट दैट आर हैविंग सेक्टर एग्नोस्टिक. दैट मीन्स कि पेट्रोल गाड़ी बिके, हाइब्रिड बिके, जो इनके पार्ट्स हैं वो कंसिस्टेंटली बिकने चाहिए. लेट से लाइट्स है, लाइट्स अब हर गाड़ी में यूज होंगी, सीट्स हैं वो हर जगह यूज होंगे, मिरर्स हैं. सो उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. सो ईवी ईवी में जो है कंटेंट पर व्हीकल, एक गाड़ी में आपका कितना सामान लग रहा है या एक टू व्हीलर पे आपका कितना सामान लग रहा है, वो ईवी में ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करेगा. ये मिंडा की पीपीटी से ही है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस आर गुड अबाउट दिस सेक्टर. सो क्या ड्राइव कर रहे हैं सेक्टर को? गवर्नमेंट पुश कर रही है मैन्युफैक्चरिंग पे, जीएसटी कट्स जो करे हैं उससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है. देन अगर आप देखोगे कि अब प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, मतलब एसयूवीज बढ़ रहे हैं इंडिया में, अब लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग खर्च भी कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि पैसा होना एंड पैसा खर्चना. अब लोग खर्चा करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो अगर आप देखोगे हर चीज बदल रही है. पहले आपके जो ये ओडोमीटर आते थे जहाँ पे आपको किलोमीटर दिखता है, स्पीड दिखती है, वो कैसे थे, अब कैसे आते हैं, अब कौन सा डोर ओपन है, कौन सा क्लोज है, आपका डिक्की ओपन है कि नहीं. सो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आ रही हैं एंड डिस्प्लेस बहुत बड़ी होती जा रही हैं. सो कार्स को एकदम लग्जरी इंटीरियर दे रहे हैं एंड उसका डिमांड बढ़ रहा है. तो सबसे पहले फीएम इंडस्ट्रीज का डिस्कशन करते हैं. सो ये जैन ग्रुप की कंपनी है. सो फीएम एंड लुमेक्स दोनों जैन ग्रुप के. तो जैन ग्रुप का कंट्रीब्यूशन इन द ऑटो इंडस्ट्री काफी अच्छा है. 5300 करोड़ का एक मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टू व्हीलर फोकस्ड है. 98% का रेवेन्यू जो है FY 2025 का टू व्हीलर से आया था. देन इनका जो मेजर 60-70% रेवेन्यू लाइटिंग का है, एलईडी लाइटिंग का. तो एलईडी लाइटिंग में बहुत डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे कार्स के लुक को पूरा चेंज करने का रोल मैक्सिमम आई वुड से लाइट्स के थ्रू हो रहा है. लाइट्स बड़ी होती जा रही हैं, हर जगह लाइट्स लग रही हैं, कार्स के अंदर भी लाइट्स लग रही हैं, उनको एम्बिएंट लाइटिंग कहते हैं. एंड कंपनी का 60-70% लाइट्स है. देन रियर व्यू मिरर्स, सो वही इनका 80%, 80-90% रेवेन्यू काउंट करता है, वही मेजर सेगमेंट है. सो ओवर द ईयर्स ये कंपनी बहुत पुरानी है लाइट्स में, 1980 से समथिंग स्टार्ट हुई थी. सो आप देखो कि लाइट्स किस टाइप से चेंज हो रही है, मतलब ओवर द ईयर्स कैसे कैसे लाइट्स का ट्रेंड चेंज हुआ है. ये टू व्हीलर में फोकस्ड है. सो इनके टू व्हीलर्स में आपको ज्यादा दिखेंगे लाइट्स का डिजाइन. सो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ एलईडी लाइट्स जो आ चुके हैं एंड बहुत स्टाइलिश आ चुके हैं, बिकॉज आप कोई डल चीजें प्रेफर नहीं कर रहा. सो अब ये जो हार्ले डेविडसन है, ये हीरो के साथ इंडिया में आई है, लॉन्च करे इन्होंने. सो उसके लिए भी लोग सप्लाई कर रहे हैं. सो अगर आप देखोगे इनके जो कस्टमर्स हैं, सो टीवीएस मोटर 28% को लाइक सप्लाई करते हैं लोग. देन होंडा, सो ये दोनों मिला के इनका 50-60% अकाउंट करते हैं, दोनों इंक्लूड करके. सो ऑल द ऑटो एंसिलरी कंपनीज का आप देखोगे जो टॉप 2-3 कस्टमर्स है बहुत हैवी वेटेज रखते हैं. एंड जो भी ऑटो एंसिलरी कंपनी अच्छा कर रही है, वो अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके जो मेजर जहां से जिसको सप्लाई करती है पार्ट्स, वो अच्छा कर रहे हैं. सो टीवीएस इज डूइंग गुड, होंडा इज डूइंग गुड, यामाहा भी अच्छा कर रही है. सो तभी देखोगे तो इनका भी ग्रोथ इज लिंक टू द जो ओईएम है.
बट ये रिस्क भी होता है कि इतना ज्यादा कंसंट्रेशन। सो अभी हम नंबर्स एंड कंपनी के बहुत बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, देन P2P में कंपेयर करेंगे कि क्या एक दो सारी कंपनी से, बिकॉज अदरवाइज अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो इसका ग्रोथ देखोगे 14-15% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन इंटैक्ट है इनके। सो नंबर्स Q1 के अच्छे हैं। सो नंबर्स अभी हम सेल्स ग्रोथ एंड मार्जिन बेसिस पे जज करेंगे, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह भी देखना चाहिए, बट अभी विल नॉट गो इन इट। देन इज लूमैक्स इंडस्ट्रीज, 4400 करोड़ का मार्केट कैप है, ये कंपनी में लाइट्स में है। सो फीएम एंड लूमैक्स इंडस्ट्रीज दोनों लाइट्स में है। सो अगर आप देखोगे वो टू व्हीलर में थे, ये मेजरली कार में। सो कार की आप देखोगे अब एलईडीज किस टाइप से आ रही हैं, मतलब बहुत स्मार्ट एंड एलिगेंट लाइट्स आ रही हैं, एंड इसकी इनका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। कार के इंटीरियर में लाइट्स चाहिए। सो इनका जो ऑर्डर बुक के बेसिस पे हम टेलेंगे, अभी इनका रेवेन्यू 60-70% आता है लाइट एलईडी लाइट से, बट कंपनी का जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो इंक्रीज लाइटिंग के बेसिस पे हो रहा है। सो इनकी ऑर्डर बुक में 84% डिमांड जो एलईडी लाइट्स का है। सो दैट मीन्स एलईडी लाइटिंग क्या इनका और बिजनेस बढ़ेगा। देन इनका जो रेवेन्यू है 82% पैसेंजर व्हीकल से आएगा ऑर्डर बुक के बेसिस पे, आई एम टेलिंग यू। एंड टू व्हीलर 17%। सो फीएम एंड इनका बहुत डिस्टिंक्शन है कि एक टू व्हीलर फोकस्ड एंड पैसेंजर व्हीकल फोकस्ड है, पर दोनों एलईडी लाइटिंग पे बेस्ड है। सो अगर आप इनका कस्टमर बेस देखोगे तो मारुति इनको 25% अकाउंट करती है, देन महिंद्रा 21%। सो ये दोनों मिला के इनका 50% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं। सो बाकी हीरो मोटो का ओपन आउट, बिकॉज ये सप्लाई करते हैं टू व्हीलर में भी। सो दोनों लाइटिंग में लाइटिंग का डिमांड अच्छा चल रहा है, एलईडी लाइटिंग का स्पेसिफिकली। इनके नंबर्स देखोगे 20% से ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रो करा, EBITDA 20% से। पैट कम हुआ है बिकॉज इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट का इम्पैक्ट है। सो फोकस ऑन रेवेन्यू एंड मार्जिन। सो इनके नंबर्स भी अच्छे हैं। फियाम 15% से ग्रो करा था, लूमेक्स इंडस्ट्रीज 20% से। मिंडा कॉर्प, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, एंड ऑल दिस कंपनीज ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, एंड इन्होंने काफी अच्छा वेल्थ करा है। जो भी कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं, एनी कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री ग्रोथ को। सो इसका मार्केट का 14,000 करोड़ का है मिंडा कॉर्प का। सो इनके बहुत डाइवर्सिफाइड पार्ट्स हैं, बट ये वायर हार्नेस का मेन डिवीजन है, जो लाइक वायर्स होती है अंदर की। बाकी इनके पास हर टाइप का प्रोडक्ट है। स्टार्टर मोटर है, सनरूफ में भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। जो कीज होती हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, टर्बो चार्जर, यू नेम इट, इनके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं। जनरली ज्यादातर पार्ट्स है कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइब्रिड हो, पेट्रोल हो, सब में इनके पार्ट्स यूज होंगे मोस्टली। सो अभी इनका रेवेन्यू जो है 48% टू व्हीलर से आता है, 15% पैसेंजर व्हीकल से आता है, एंड 28% कमर्शियल व्हीकल से। बट इस कंपनी का टारगेट है कि जो पैसेंजर व्हीकल जो फोर व्हीलर है, उससे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अभी 14% आ रहा है रेवेन्यू, उसको 25% करना है। तो पैसेंजर व्हीकल में क्या होता है कि आपको लाइक आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है एंड मार्जिन अच्छे होते हैं। तो सारी कंपनीज प्रेफर करती है कार्स पे फोकस करें, बट कार्स का डिमांड अच्छा नहीं था। बट अल्टीमेटली इंडिया में अब पैसा आ रहा है तो लोग कार्स पे खर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट और आई वुड से लास्ट 5 ईयर्स का ग्रोथ देखोगे, 21% CAGR से कंसिस्टेंटली कंपनी डिलीवर कर रही है नंबर्स, मार्जिन एक्सपैंड कर रही है। तो आप देखोगे लास्ट फोर ईयर्स में प्रॉफिट 21% CAGR से ग्रो करा है, सॉरी सेल्स 21% CAGR से बढ़ी है, बट प्रॉफिट उससे ज्यादा पेस से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एंड मार्केट्स को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपका सेल्स बढ़ रहा है एंड मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहा है। इन्होंने विजन 2030 लॉन्च करा है। सो इन्होंने गाइड करा नेक्स्ट 5 ईयर्स में रेवेन्यू 3.5x करेंगे, दैट इज 28% CAGR का, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अभी इनके मार्जिन 11.5% के, इसको 12.5% करेंगे, डेट कम करेंगे, रिटर्न रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करेंगे। सो वेरी वेरी एग्रेसिव गाइडेंस फ्रॉम द मिंडा कॉर्प। सो दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज इंटरेस्टिंग टू सी। सो अब आते हैं इसका सेल्स ग्रोथ का नंबर देखोगे, सो ईयर ऑन ईयर 16% से ग्रो करा। सो अभी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स का डिमांड अच्छा नहीं था, बट इनका फ्यूचर एस्पेक्ट मैनेजमेंट जो गाइड करा है वो अच्छा है, बिकॉज ये लोग फोर व्हीलर पे फोकस कर रहे हैं। सनरूफ वाला ये मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका डिमांड अच्छा बढ़ रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे सनरूफ वाले मॉडल्स को अब लोग प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज सब कुछ लोग को अब अच्छा चाहिए इंडिया में, मतलब पीपल आर स्पेंडिंग। थर्ड कंपनी डिस्कस करते हैं एसजेएस एंटरप्राइजेस। इसको हमने बहुत छोटी कंपनी थी तब से डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद से इस कंपनी में अच्छे रिटर्न्स दिए। 4600 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये कंपनी करती क्या है, जो डिजाइन होते हैं ना कार के लोगोस पे, इंटीरियर में जितना भी डिजाइनिंग पार्ट होता है, वो लगता सिंपल है बट इतना ईजी नहीं है। हार्डली कोई कॉम्पिटिशन इस कंपनी का। एक्सपोर्ट भी करते हैं बट 10% अप्रॉक्स। जितना भी एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, लोगोस का काम,
ये कंपनी करती है एंड इनके मार्जिन सबसे हाई हैं इस इंडस्ट्री में। सो अगर आप देखोगे इनका जो रेवेन्यू है 40% पैसेंजर व्हीकल से आता है एंड 40% टू व्हीलर से। सो इक्वल स्प्लिट है ऑफ दिस कंपनी। 20% का रेवेन्यू जो कंज्यूमर डिवीजन से भी आता है। सो डिक्सन के लिए लोग काम करते हैं, जो फ्रिज वॉशिंग मशीन पे जो लोगोस का काम है वो भी ये लोग डिजाइन करते हैं। इनका 93% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 6-7% एक्सपोर्ट से आता है। एंड ऑल द कंपनी जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूएस पे डिपेंडेंसी कम है, एक्सपोर्ट पे भी कम है, फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, बट एज ऑन डेट कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। सो देखोगे इनके डिजाइन एज अ टेलिंग यू, जो आप कार के हैंडल मतलब स्टेयरिंग व्हील पे लोगो दिखता है, देन एलॉय व्हील्स पे जो लोगो दिखता है, सो ये सारा काम करते हैं। एंड इनका जो है मतलब अभी अभी जो करंट मतलब एक कार में 3500 से 5,000 तक का सामान लगाते हैं। इनका प्लान है कि 4 to 4 लाइक 4 से 5 गुना इसको करना एक व्हीकल में। एंड ये कंपनी ना जो आपको जो डिस्प्ले होती है उसका पहले ग्लास बनाने का प्लान कर रहे थे। देन अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया कि ये लोग पूरा का पूरा डिस्प्ले बनाएंगे, बिकॉज इनको काफी अच्छा डिमांड दिख रहा है एंड इनका पार्टनरशिप हुआ है। सो 1-2 साल बाद ये लोग स्टार्ट कर देंगे बनाना, क्योंकि डिस्प्लेस बड़े होते जा रहे हैं। एंड बहुत अगर आप देखोगे एक्सयूवी में या जो भी कार्स अब ट्रेंडिंग में है, सब में अच्छी डिस्प्लेज आ रही हैं। सो मैनेजमेंट ने ऑल्सो हाईलाइट करा था कि जो पीछे जो पर्सन बैठा है, सो रियर डिस्प्ले का भी कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे भी डिमांड बढ़ेगा। सो दैट्स वाई देर एंटरिंग। उन्होंने नियर टर्म में गाइड करा है कि 1-2-3-4 साल में ये लोग अपना मतलब 12-13 हज़ार कंटेंट पर व्हीकल, सो दैट मीन्स डबल कर रहे हैं अपना जो अभी जो चार्ज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस कंपनी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। इनका सेल्स 11% से ग्रो करा है। एक्चुअली इनका 3-4 क्वार्टर पहले देखोगे नंबर्स बहुत अच्छे आते थे, बिकॉज एक इन्होंने एक्विजिशन करा था, बिकॉज ऑफ दैट नंबर अच्छे आते। बट अब एक्विजिशन का इम्पैक्ट खत्म हो चुका, तो इसलिए ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुआ इनका। तो इनका जो एबिट है वो 16% से ग्रो करा है, बिकॉज सेल्स से ज्यादा इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए। देन नेक्स्ट काम में डिस्कस करते हैं लूमेक्स ऑटोटेक। 8700 करोड़ का मार्केट कैप है। इसको जब हम डिस्कस करते थे पहले बहुत छोटी कंपनी थी, वहां से इस कंपनी ने काफी अच्छा राइज करा है। सो इनके पार्ट्स बहुत सारे हैं, मतलब ये हॉर्न, फिल्टर्स, मिरर्स, टेल लाइट, हेडलाइट, जो ट्रिम्स होते हैं, डोर पैनल्स, एयर इनटेक सिस्टम, सो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये एक सिंगल स्पेसिफिक नहीं है, सो वेरी डाइवर्सिफाइड। इनके प्रोडक्ट्स के नेम एडवांस प्लास्टिक्स में मेकाट्रॉनिक्स, स्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम, आफ्टर मार्केट। सो दिस अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंपनी। एंड लूमेक्स इंडस्ट्रीज एंड लूमेक्स ऑटोटेक दोनों डीके जैन ग्रुप के हैं। इसको मैंने पहले भी डिस्कस करा था, ये ग्रुप काफी अच्छा है। सो अगर आप इनके देखोगे कि रेवेन्यू वाइज 55% पैसेंजर व्हीकल से आता है, सो ये 4 व्हीलर डोमिनेटिंग कंपनी है। 21% टू व्हीलर से आता है। एंड इनका कंसंट्रेशन देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से 31% रेवेन्यू आता है, एंड देन बजाज से 13%। सो इनका कंसंट्रेशन आ रहा है, इनका ग्रोथ महिंद्रा एंड महिंद्रा से आ रहा है। सो अगर आप टू व्हीलर में देखोगे तो टीवीएस के साथ काम कर रहा है, उसका रेवेन्यू अच्छा कर रहा है। देन जो महिंद्रा एंड महिंद्रा या टाटा के साथ काम कर रहा है, उनका रेवेन्यू अच्छा कर रहा है, बिकॉज वो दो कंपनीज अच्छा कर रही हैं। बट गुड थिंग अबाउट ऑटो एंसिलरी इज आज ये अच्छा कर रही है, दैट मीन्स टाटा एंड महिंद्रा। लेट से कल को मारुति अच्छा करने लग जाएगी तो ये लोग मारुति को पार्ट सप्लाई करने लग जाएंगे, बिकॉज ऑटो एंसिलरी में ज्यादा नए प्लेयर्स नहीं आते, बट जो ओईएम्स है उनका मार्केट शेयर जल्दी चेंज हो जाता है। सो इन्होंने एक एक्विजिशन करा था ग्रीन फ्यूल्स में। सो एक सीएनजी कंपनी है, मतलब सीएनजी किट्स के लिए। सो इनको हाइब्रिड पे काफी फोकस लग रहा है कि हाइब्रिड इज अ सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ेगा उसमें, एंड इनको इससे काफी एडवांटेज मिल रहा है। सो इन्होंने जब से एक्विजिशन करा तो इसलिए इनके नंबर थोड़े ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बिकॉज ईयर ऑन ईयर वो एक्विजिशन का इम्पैक्ट है। सो इस कंपनी ने भी लाइक मिंडा कॉर्प की तरह एक एग्रेसिव गाइडेंस दिया है, दैट इज नेक्स्ट 6 ईयर्स में ये 3600 करोड़ के रेवेन्यू को 11,000 करोड़ कर देंगे, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। दैट इज 24% सीएजीआर के इन्होंने ग्रोथ गाइड करा है, एंड मिंडा कॉर्प में 28%। सो ऑटो एंसिलरी कंपनीज इतना एग्रेसिव गाइड कर रही हैं, बिकॉज दे आर श्योर कि हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे, एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिला के दे विल बी डूइंग। सो उन्होंने दिया मिनिमम 20% सीएजीआर ग्रो करेंगे फ्रॉम हियर ऑन। एंड देन इनका जो क्लीन फ्यूल है, दैट इज जो सीएनजी से बिजनेस आ रहा है, वो 20% अकाउंट करेगा रेवेन्यूज का, अभी छोटा है। देन इनका प्लान भी कि EBITDA मार्जिन को 20% करेंगे, विच इज सिग्निफिकेंट थिंग। इसका गाइडेंस नहीं दिया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में करेंगे, बट इवेंचुअली लेट्स सी। एंड कैपिटल एफिशिएंसी भी 20%। तो 20 से कोई कंपनी 20% से कंसिस्टेंट ग्रो कर पा रही है, 20% मार्जिन रखे, सो दिस अ गुड गाइडेंस। लेट्स सी हाउ इट गोज। एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है।
सो बेल राइस पर डिस्कशन करते हैं। सो बेल राइस का हमने काफी टाइम पहले डिस्कस करा था जब आईपीओ आया था, वहां से इसने भी अच्छा करा। सो पूरी ऑटो एंसिलरी ग्रुप ने 14,000 करोड़ की सबसे बड़ी कंपनी आई वुड से इन द ऑटो एंसिलरी सेक्टर। सो सो ये क्या करते हैं, इनका 80% रेवेन्यू जो है ना मैन्युफैक्चरिंग से आता है, 20% सेल्स ऑफ ट्रेडेड गुड्स। सो ये कुछ गुड्स परचेस करते हैं आगे सेल कर देते हैं। इनका प्लान है कि अब सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे बिकॉज मार्जिन हाई होते हैं। एंड इस कंपनी का जो मेजर जो है टू व्हीलर से 82% रेवेन्यू आता है, फोर व्हीलर 8-9% हार्डली काउंट करता है। एंड ये कंपनी जो है ना असेंबली बनाती है, चेसिस। सो जो आपको स्ट्रक्चर ढांचा बोलते हैं ना जिसको, जो बहुत टेक्निकल, मतलब इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है। सो इस ये कंपनी टू व्हीलर थ्री व्हीलर के अंदर बहुत ज्यादा बनाती है, फोर व्हीलर में भी कम है इनका परसेंटेज। एंड 25%, हर चार में से एक जो आप टू व्हीलर देख रहे हो उनमें जो चेसिस है वो इस कंपनी को आता है। सो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इनका। अब इनका प्लान है कि हम फोर व्हीलर में बिग वे जाएंगे बिकॉज फोर व्हीलर में प्राइसिंग ज्यादा मिलता है। सो इनका लाइक मार्केट भी बहुत बड़ी फोर व्हीलर की। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट हाँ मतलब ये कंपनी का प्लान इन अ बिग वे की फोर व्हीलर में एंटर करना। तो इसके नंबर्स अच्छे आए थे, 27% का सेल्स ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। एंड प्रॉफिट एंड मार्जिन भी इंटैक्ट है इस कंपनी के। एंड एज दे वर प्लानिंग कि हम जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे रादर देन जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, वो डिवीजन पे भी इंपैक्ट होना चाहिए मार्जिन का। लेट्स सी। सो ये शीट मैंने बनाई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ये सारी कंपनी जो हमने डिस्कस करी उसको पीयर टू पीयर कंपेयर करते हैं। सो बेलराइज, मिंडा, मिंडा कॉर्प, लुमेक्स ऑटोटेक, फीएम इंडस्ट्रीज, एसजेएस एंटरप्राइज, लुमेक्स इंडस्ट्रीज। सो ऑल दिस कंपनीज का यूएस पे डिपेंडेंसी कम है। एंड अभी ये ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो एंसिलरी कंपनी में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई पिक देम अप। एंड डोमेस्टिक मार्केट में मतलब ये ऑल दिस कंपनीज आर डूइंग गुड जिस जिस सेगमेंट में कर रहे हैं। तो मार्केट कैप वाइज देखोगे तो बेलराइज सबसे बड़ी कंपनी है, देन सबसे छोटी कंपनी लुमैक्स इंडस्ट्रीज। सो पी वाइज देखो कि सबके पीस बढ़ चुके हैं। पी री रेटिंग वाइज सेक्टर में पहले कंपनी 15-20 के पी पे काम करती थी, अभी 40 तक आ चुकी है। सो नाउ लोएस्ट पी इज 25 एंड हाईएस्ट पी इज 54। सो अब यहाँ से री रेटिंग का स्कोप मुश्किल हो जाता है बिकॉज ये बी टू बी कंपनीज है, ये पार्ट सप्लाई करती है, इनके नाम से खुद चीजें नहीं बिकती। मतलब जो अल्टीमेटली मारुति का नाम है आगे, टाटा का नाम है आगे, महिंद्रा का नाम आगे, एंड उनके पास नेगोशिएटिंग पावर्स भी होती हैं। सो इसलिए बी टू बी में ज्यादा पी नहीं देती मार्केट, बट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स पी एक्सपेंशन में डिफिकल्टी लगता है अनलेस यहाँ से ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाए। बट हाँ दिस कंपनीज की गाइडेंस जो है, मतलब 15% से लेकर 25% तक का तो ग्रोथ दिस कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर आप ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखोगे, सो मैंने सेल्स ग्रोथ ही लिया है, बाकी मार्जिन लेने हैं, पैट लेने हैं, तो सब वी कैन डू, बट एक ब्रॉडर आइडिया लेने के लिए। तो इसमें 14% से लेकर 35% तक का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में 2% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है पैसेंजर व्हीकल में। तो इतना स्ट्रगलिंग एनवायरमेंट में ये कंपनीज ने अच्छा करा है, जहाँ पे हमारे बिस्किट नहीं बिक रहे थे, बट ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने धंधा अच्छा करा। तो 35% ग्रोथ ऑफ लूमेक्स, ऑटोटेक का इसलिए दिख रहा है बिकॉज इनऑर्गेनिक नंबर भी है इसमें, अदरवाइज कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है। सो यहाँ पे 15 से 20% तो मेजर कंपनीज गाइड करे हैं। सो वन बाय वन इनके फ्यूचर आउटलुक का गाइडेंस देखते हैं। सो बेलराइज कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हैं, बट ये मिड टीन्स का सस्टेनेबल ग्रोथ गाइड करते हैं। मिंडा कॉर्प ने तो सबसे अग्रेसिव गाइडेंस दे रखा है 28% का, लुमेक्स ऑटोटेक 24% का, विच इज ऑल्सो बिग नंबर। पीएम इंडस्ट्रीज जो है 15 to 20% गाइड करती, कंसिस्टेंट कर लेंगे। एसजेएस एंटरप्राइजेस मतलब डायरेक्टली नंबर नहीं देती, 1.5x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे। सो अगर इंडस्ट्री गाइड करते 8 to 10% ग्रो करेगी, तो 15% से ग्रो कर लेंगे। देन लूमेक्स इंडस्ट्रीज भी 15 to 20% गाइड करती है। सो बेलराइस इंडस्ट्री का प्लान है कि फोकस करेंगे फोर व्हीलर सेक्टर पे। एंड मिंडा का जो सबसे बड़ा विजन 2030 दिया इन्होंने। देन लूमेक्स ऑटोटेक का विजन 2031। देन एज एस एंटरप्राइज एज अ टोल्ड यू कि इनका टारगेट है कि पूरा डिस्प्ले बनाएंगे। सो इन्होंने जॉइंट वेंचर करा है। सो नेक्स्ट 1-2 साल में इनके नंबर्स आएंगे, वो वाला वो बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज कार्स के अंदर डिस्प्ले जो है वहां पे मतलब बढ़ता ही जा रहा है खर्चा, एंड लोग प्रेफर कर रहे हैं, लोग बेसिस दैट डिसीजन ले रहे हैं। एंड अभी इंडिया में हार्डली कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो एसजीएस की मैनेजमेंट ने ये इंटरव्यू में बताया था। एसजीएस के नंबर्स मतलब थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ये लोग एक्सपोर्ट साइड पे प्लान कर रहे थे कि बिग वे जाएंगे, बट एक्सपोर्ट साइड काफी अनसर्टेनिटी हो चुकी है। सो दैट्स द एसजीएस का रिस्क। तो अब पूरा समराइज करते हैं। हमने देखा कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज क्यों अच्छे हैं, हमने रीजन डिस्कस करे, ग्रोथ देखा, जो कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही उनकी बात करी, बट इट्स नॉट समथिंग कि यही अच्छा अच्छा है। रिस्क की बात भी करते हैं। इन सारी कंपनीज में क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है, मतलब टॉप 3
3-4 प्लेयर्स ही 80% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं इनका। सो विच इज द बिगेस्ट रिस्क? एक कंपनी में कोई इशू आता है, लेट्स से कोई महिंद्रा का टॉप क्लाइंट है किसी का, सो अभी तो अच्छा लग रहा है कि महिंद्रा अच्छा कर रहा है, बट इन फ्यूचर अगर महिंद्रा ग्रोथ पे इम्पैक्ट हुआ, लेट्स से मारुति विनर हो गया, तो एक इशू हो सकता है। बट इट्स ऑल्सो एन एडवांटेज कि अगर इनके पार्ट्स हैं, अगर ये महिंद्रा को नहीं देंगे तो मारुति को दे देंगे, बट समथिंग जो यू हैव टू कंसिडर। देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो वैल्यूएशन है, सारी कंपनीज का एक्सपेंसिव हो चुका है, बिकॉज ये भी फ्लेवर में आ चुके हैं। लास्ट 1-2 महीने में काफी ज्यादा अच्छा राइज आया। सो यहाँ से पी री रेटिंग का स्कोप डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज वैल्यूएशन आर टू एक्सॉर्बिटेंट, आई वुड से। मतलब इट्स नॉट एक्सट्रीम पे, बट हाँ, री रेटिंग मुश्किल है अनलेस से कंपनीज कुछ बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रो करती रहे, गाइडेंस अच्छा है इन कंपनीज का। सो दैट समथिंग। एंड ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमी का सिचुएशन अच्छा नहीं है, अभी जीएसटी कट एंड ऑल हुआ है, टैक्स कट हुआ है, बट वो भी लोगों के हाथ में पैसा जब आएगा। सो इकोनॉमी को क्लोज आए रखना है, बिकॉज ये इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रोथ नहीं आ रही। ये कुछ कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ये आउट परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री को, बट ओवरऑल जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, खर्चा नहीं करेंगे, तो इस ऑटो इंडस्ट्री को डायरेक्टली हिट होता है। एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। रिस्क भी डिस्कस करें, अच्छी बातें भी डिस्कस करें। बियॉन्ड दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। एंड और इसका पार्ट 3 भी आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। एंड एवरीथिंग दैट यू डिस्कस इन दिस वीडियो is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation at all. Thank you.